NCERT Question Series Chapter Number 1 Electric Charges and Field Question 1.6 Page number 46 Question 1.6 4-point charges QA equal to 2 microcoulomb, QB equal to -5 microcoulomb, QC equal to 2 microcoulomb and QD equal to -5 microcoulomb located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? हमें क्वेश्चन में दिया गया है एक स्क्वायर जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर ईच सब 10 10 है स्क्वायर और ए पर एक चार्ज रखा है +2 माइक्रोकूलम, बी पर रखा है -5 माइक्रोकूलम, सी पर रखा है +2 माइक्रोकूलम एंड डी पर रखा है -4 माइक्रोकूलम। आप देख रहे हैं कि ए का चार्ज और सी का चार्ज बराबर और बी का चार्ज और डी का चार्ज बराबर। तो ये पूछा गया है कि मिड पॉइंट पे यहाँ पर एम पर एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का, तो उस पे इन चारों फोर्सेस से कितना फोर्स लगेगा। तो वैसे आपको एक सिंपल फंडा बता दूं कि अगर ये मेरा मिड पॉइंट है और इससे क्या होगा, ये +2 चार्ज है, ये +1, तो ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। तो QA इधर को फोर्स मारेगा ऐसे, इसको मैंने मान लिया FA, और QC जो है वो इधर को मारेगा फोर्स FC। अब क्योंकि ये 1 है और ये 2 है और ये 1 है और ये 2 है, तो क्या हो गया, दो चार्जेस की मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या हुआ है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये इसको जितने रिपल्सन से फोर्स लगाएगा और ये इतने को लगाएगा, वो आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसी तरीके से ये माइनस है, ये प्लस है, ये अट्रैक्ट करेगा इधर को, ये इधर अट्रैक्ट करेगा FB और ये इधर अट्रैक्ट करेगा FD। तो ये -5 है, ये 1 है, ये -5 है, ये 1 है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड जो है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर होगी, लेकिन अपोजिट है। तो ये दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये दोनों अपोजिट है, ये दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो फाइनल फोर्स क्या आएगा इस पर, 0। लेकिन हम एग्जाम में करेंगे कैसे, ये अभी देख लेते हैं कि हम ये निकालेंगे सबसे पहले कि ये जो ए चार्ज है ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन में। तो पहले क्या है, सबसे पहले FA, तो फोर्स हम कैसे निकालते हैं, बाय द लॉ ऑफ कूलम्ब, कूलम्ब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मेरा क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QM डिवाइड बाय R स्क्वायर। R अभी हम देख लेते हैं क्या है, R स्क्वायर क्या होगा, A और M, R स्क्वायर डायरेक्शन क्या होगी इसकी, A टू M, हम डायरेक्शन में लिख देंगे AM यूनिट वेक्टर। AM का मतलब है A से M की तरफ, ठीक। वैल्यू लिख देते हैं सबकी, तो FA क्या आ गया मेरा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA 2 into 10 to the power -6 into ये 1 माइक्रोकूलम, 1 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय R। अब R कितना है मेरा, R है A से M तक, यहाँ मैं R की वैल्यू निकाल देता हूँ इधर, R इक्वल टू AM, A से M तक की दूरी, A से M की दूरी कितनी है, जो पूरा डायगोनल है मेरा AC उसकी आधी, तो AC डिवाइड बाय 2। अब हम ये जानते हैं किसी भी स्क्वायर में जिसकी साइड 10 हो तो उसकी डायगोनल कितना होता है, A√2, यानी कि 10√2। तो ये हो जाएगा मेरा 10√2 डिवाइड बाय 2। R कितना हो गया टोटल, AM इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर।
एम कितना हो गया मेरा 5√2 सेंटीमीटर। तो ये भी 5√2 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी 5√2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5√2 होगा, ये भी 5√2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ए एम बी एम सी एम और डी एम ये क्या है हाफ पार्ट है और डायगोनल डायगोनल के आते हैं, तो ये सब आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 5√2 और ये क्या है सेंटीमीटर है, इसको लिखूंगा मैं 10⁻⁻2 मीटर में होल स्क्वायर और डायरेक्शन क्या रहेगी मेरी ए एम। ये इक्वेशन आ गई मेरी 1। ठीक, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे बी का फोर्स। सेकेंड पार्ट इज एफ बी। बी कितना फोर्स आएगा गुलाम साहब से ले लेंगे हम 1/4πε0। यहाँ पर क्यू बी क्यू एम, क्योंकि अभी क्या है ये क्यू बी और क्यू एम ये दो चार्ज है, इनके बीच में हमें इलेक्ट्रॉनिक फोर्स निकालना है। डिवाइड बाई ये कितना है बी से एम, हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिया हमने। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ये अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा इसे, तो ये क्या हो जाएगा एम से बी की तरफ। इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं 1/4πε0। क्यू बी कितना आएगा 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6। ये हमें ध्यान रखना है, ये जो माइनस और प्लस के साइन दिए हैं ये खाली डायरेक्शन निकालने के हैं हमें किस तरफ को हमारा फोर्स लगेगा, बाकी हम यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हमेशा। तो मैग्नीट्यूड क्या है टोटल चार्ज का 5 × 10⁻⁻6 इंटू 1 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या है आर सबके बराबर है, ए एम बी एम सी एम और डी एम आपस में बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 5/2 इंटू 10⁻, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया हमने और इसका होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आ गई इसकी एम बी। सिमिलरली हम एफ सी और एफ डी निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ निकाल लेते हैं एफ सी। क्यू सी चार्ज जो है मेरा सी पर +2 वो कितना फोर्स लगाएगा क्यू एम पे, इसका वही फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 1/4πε0 क्यू सी क्यू एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या रहेगी इसकी, ये क्या रहेगा क्यू सी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसको इधर को रिपेल करेंगे, तो हमारा डायरेक्शन क्या आएगी सी एम। इसकी वैल्यू अगर हम लिख देंगे तो क्या आएगा 1/4πε0 क्यू सी 2 माइक्रोकूलम को क्या लिखते हैं 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाई 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर। आर क्या है सब में बराबर है, ये कितना है 5√2 5√2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी इसकी सी से एम। ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब फोर्थ क्या लूंगा मैं, फोर्थ लिख लेते हैं हम। फोर्थ क्या है एफ डी, जो डी चार्ज है वो कितना फोर्स लगाएगा इक्वल टू फिर कूलम्ब लॉ से 1/4πε0 क्यू डी चार्ज एट डी इंटू चार्ज एट एम डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा इधर को, तो क्या आएगा m/d वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा ε0 क्यू डी कितना 5 × 10⁻⁻6
इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई आर कितना है, ये वाला m से d तक 5√2 सेंटीमीटर में इसे मीटर में बदल दिया, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, और डायरेक्शन क्या आ गई मेरी md, ये आ गई मेरी फोर्थ इक्वेशन। हमारे पास 4 फोर्स लग रहा है, इन चारों फोर्स को हम ऐड कर देंगे, तो F नेट हमारा क्या आएगा, F A प्लस F B प्लस F C प्लस F D, चारों फोर्स को हम जोड़ देंगे, नेट फोर्स आ जाएगा हमारा, नेट डू इट बाय दिस F A is equal to 1/4 pi epsilon naught, फोर्स कितना है इसका 2 into 10⁻⁻12, 2 into 10⁻⁻12 और नेक्स्ट का 5√2 का होल स्क्वायर। अभी हम उसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 5√2 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस, अगर ये चारों जो फोर्स है आप देखो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम इसमें कॉमन ले सकते हैं आगे, ये आ गया मेरा। इसकी डायरेक्शन हम देख लेंगे, डायरेक्शन क्या है AM प्लस दूसरा फोर्स कौन सा है मेरा, ये 5 into 10⁻⁻12, 5 into 10⁻⁻12 डिवाइड बाई ये आ जाएगा सारा 5√2 into 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, डायरेक्शन MB, M से B की तरफ, प्लस थर्ड फोर्स ये है मेरा 2 into 10⁻⁻12, 2 10⁻⁻12 डिवाइड बाई 5√2 into 10⁻⁻2 होल स्क्वायर, डायरेक्शन CM, C से M की तरफ है, ये आ जाएगा CM प्लस, अब ये प्लस आ गया हमारा, इसमें एक चीज रह गई लास्ट फोर्स हमारा, लास्ट फोर्स कौन सा है ये वाला, तो ये आएगा 5 into 10⁻⁻2, ये आएगा 5 into 10⁻⁻2 -12 डिवाइड बाई 5√2 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन क्या आएगी MD, अब यहां से हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ये फोर्स है AM और CM, AM और CM ये अपोजिट है आपस में, तो क्या होगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा फोर्स। अब आप देखिए 5 into E क्या है MB, क्योंकि इसका क्या है 5 into 10⁻⁻12 5 into 10⁻⁻12 5√2 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर 5√2 into 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर है आपस में, और MB और MD क्या है, MB ये इधर को जा रहा है, MD इधर को जा रहा है, तो इनके डायरेक्शन भी अलग है, तो क्या हो गया ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आ गया हमारा 0, ये सारा 0 हो गया, तो क्या आया F नेट इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिकली हमने प्रूव कर दिया, और वैसे हम एक मोटा मोटा अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर और यहाँ पर चार्ज बराबर है और यहाँ भी प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, तो क्या होगा ये इसकी मैग्नीट्यूड अलग होगी, और ये क्या करेगा इसे रिपेल करेगा इधर और ये रिपेल करेगा इधर, दोनों अपोजिट है और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे इसमें क्या होगा कि ये अट्रैक्ट करेगा इधर और ये अट्रैक्ट करेगा इधर को,
तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में उसे खींचेंगे तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, टोटल फोर्स हमारा 0 आ जाएगा। और अगर हम कैलकुलेशन से ऐसे करेंगे तो भी हमारा ये डायरेक्शन अलग है इसलिए कट जाएगा और एफ नेट हमारा 0 आएगा। यही पूछा गया था और दैट इज द आंसर।